श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि कल 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार होगा और कल मध्याह्न काल में मोक्षदायिनी नगरी अयोध्या के अंतर्गत राम जन्मभूमि में भगवान राम की प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात स्थापना यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के कमलों द्वारा संपन्न होगी। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और उस प्रसन्नता को मैं रोक नहीं पाया और आज मैं इस निज चैनल संस्कृत साधना पर उपस्थित हो करके कुछ बातें अपनी प्रस्तुत करने वाला हूँ। मैं यह तो नहीं कह सकता कि मैं राम के गुणों का वर्णन करूँगा, इसलिए कि राम न सकहि नाम गुण गाई। तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि भगवान श्री राम भी यदि चाहें तो राम के गुणों का वर्णन वो नहीं कर सकते हैं। यह परम सौभाग्य और हर्ष का विषय है। मैं पुनः दूसरी बार भी कह रहा हूँ कि कल अयोध्या के अंतर्गत राम जन्मभूमि क्षेत्र में जो मंदिर बना हुआ है भगवान राम का, जहाँ की 500 वर्षों के पहले मंदिर ध्वस्त कर दिया गया और भगवान राम सीता लक्ष्मण ये टेंट में निवास करते थे और कल मध्याह्न काल में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों द्वारा उनके विग्रह को श्री राम जन्मभूमि स्थित मंदिर में स्थापित किया जाएगा। जहाँ तक राम और राम के नाम की बात है, राम शब्द ऐसा है जिसका उच्चारण करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। यह उनके लिए कह रहा हूँ जो श्रद्धा और विश्वास को रखते हैं। यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो ऐसे भी अनेक लोग पहले भी रहे हैं, आज भी हैं और आगे भी होंगे, जो कहते हैं कि राम काल्पनिक थे,
राम वास्तव में नहीं थे। हमें राम राज्य चाहिए और राम नहीं चाहिए। तो जब राम नहीं होंगे तो राम राज्य कहाँ से होगा। इसलिए उन तमाम अनेक लोगों के संभावित या कहे जाने वाले तथ्यों को किनारे करते हुए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि भगवान राम का नाम, जैसे हमने कहा राम, तो तुलसीदास जी ने एक स्थान पर कहा है कि राम नाम के लेत ही निकसत पाप पहार, पुनि नहीं आवन देत है, देत मकार किमार। कि जब हम राम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो रा कहने पर मुंह खुल जाता है। रा, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम का नाम लेने पर अंदर के जितने पाप हैं रा कहने पर मुंह खुल जाता है, और पर्वताकार भी यदि पाप हैं तो बाहर निकल जाते हैं। किंतु जब माँ का उच्चारण करते हैं तो ओष्ठ बंद हो जाते हैं, मुख बंद हो जाते हैं, और जैसे कि कोई किसी कक्ष से बाहर निकल जाए और जब किवाड़ बंद हो जाता है तो उस कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसीलिए जब भगवान राम के राम इतना कहा गया तो रा का उच्चारण करने से पर्वताकार पाप भी बहिष्कृत हो जाते हैं, और माँ कहने से ओष्ठ बंद हो जाते हैं, और फिर पाप के पुंज भी हृदय में नहीं आ पाते हैं। और वर्तमान के कथावाचक आदरणीय प्रेम भूषण जी ने तो इतना कहा कि राम और राम 2 बार कह दीजिए, एक माला हो गई। तो वो कैसे है, बड़ा सुंदर संत हैं, अपनी शैली है, अपने ढंग से अपनी बात को करते हैं कि रा और आ की मात्रा है और माँ है। तो यह रावण कहाँ का है, तो बहुत ध्यान से हमारी बात सुनने की आवश्यकता है कि जो हमारे वर्णमालाएं हैं उनमें जो व्यंजन हैं तो उनमें 5 वर्ग हैं। व्यंजने 5 वर्गा, व्यंजन में 5 वर्ग हैं। कवर्ग का खा गा घा गा, ऐसे चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग। तो कवर्ग में 5, ऐसे चवर्ग में टवर्ग में तवर्ग में और पवर्ग में, तो ये 25 वर्ण हो गए। और उसके पश्चात या के बाद रा आता है, तो रावण 27वां वर्ण है, और रा में दीर्घ आ की मात्रा है तो 2 ये हो गया, 27 2 29 हो गया। और माँ वर्ण जो है ये 25वां वर्ण है, तो 27 धन 2 धन 25। आप इनको जब मिलाइएगा तो यह 54 हो जाएंगे एक बार राम कहने से। और 2 बार अगर उच्चारण कर दिया तो 2 बार के उच्चारण करने पर एक माला का जप हो गया। और तुलसीदास जी ने तो इतना भी कहा कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भूमि परे से जामी है, उलटो सीधो बीज। कि भगवान श्री राम का नाम चाहे खींच कर लीजिए और चाहे रीझ कर लीजिए, दोनों से कल्याण होता है। जैसे भूमि में कोई पड़ा हुआ बीज सीधा पड़ता है तब भी जम जाता है, और उल्टा पड़ता है तब भी जम जाता है। तो ऐसे भगवान राम और मोक्षदायिनी अयोध्या नगरी और सरजू माता को प्रणाम करते हुए मैं कुछ तथ्य वाल्मीकि रामायण से और कुछ तथ्य अन्यत्र से लेकर के अपनी बात आगे बढ़ाने चल रहा हूँ। भगवान राम का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में किया हुआ है,
और वहाँ पर उन्होंने एक श्लोक दिया है जिसमें भगवान राम के राज्य करने का समय बताया है। ये बालकांड के अंतर्गत वाल्मीकि रामायण में आया है और कहा गया है, वहाँ पर वाल्मीकि जी ने कहा है कि 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। 10 वर्ष सहस्राणि, 10 को सहस्र माने 1000 से गुणा कीजिए तो 10,000 हो जाएगा, और 10 वर्ष शतानि च, और 10 को 100 से गुणा कीजिए तो 1000 हो जाएगा। तो भगवान राम ने अयोध्या के अंतर्गत 11,000 वर्षों तक राज्य किया। जो लोग आज कहते हैं कि राम काल्पनिक है, राम थे ही नहीं, तो देखा जाए तो संसार में सब कुछ कल्पना ही तो है। हमारे माँ हैं, हमारे पिता हैं, ये कल्पना ही तो है। या हम का खा गा घा ये वर्णमालाएं जो पढ़ते हैं, किसी ने कल्पना ही तो किया होगा। लेकिन कल्पना भी साकार हो जाती है इन तथ्यों के आधार पर कि राम अयोध्या में रहे और उन्होंने 11,000 वर्षों तक अयोध्या में राज्य किया। और वहीं पर महर्षि वाल्मीकि ने बहुत अच्छा श्लोक लिखा हुआ है और कहा है, सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम प्रभाषते उच्यमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। भगवान श्री राम प्रशांत आत्मा है और सबसे महत्व वैशिष्ट्य ये है कि मृदुपूर्वम प्रभाषते। जब वो भाषण करना होता है, बोलना होता है, तो मंदहास्य करते हैं, मंदहास्य करते हुए भाषण करते हैं। शरीर पर, उनके चेहरे पर, उनके विग्रह पर कोई भी तनाव नहीं रहता है। और उच्यमानोपि परुषम, और अगर कोई परुष वाक्य का, कठोर वाक्य का भी प्रयोग करता है तो भगवान राम में सबसे बड़ी विशेषता यह है, नोत्तरम प्रतिपद्यते। वो कभी उत्तर नहीं देते हैं, कभी उसका प्रतिवाद नहीं करते हैं कि कैसे हमारे सामने रहने वाले व्यक्ति ने हमको कठोर शब्द के द्वारा आहत कर दिया। ये राम की उदारता है। रामः परमोदारः, भगवान राम उदार नहीं परमोदार है, उदार की पराकाष्ठा हैं। और भगवान राम तो ऐसे हैं कि लंका में विजय के पश्चात जब रावण का शरीर छूट गया और विभीषण रोने लगे कि अब क्या किया जाए, तो भगवान राम ने वहाँ पर ये कहा, मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं नः प्रयोजनम् क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव। कि हे विभीषण, वैर मरणांत होता है कि जिससे वैर रहता है, अगर उसका मरण हो गया तो वैर का अंत भी हो जाता है। तो हमारे वैर का अंत हो गया। निवृत्तम नः प्रयोजनम, और हमारा प्रयोजन संपन्न हो गया। इस दुराचारी ने सीता का हरण किया और आज इसका अंत हो गया और सीता मुक्त हो गई। इसलिए हे विभीषण, क्रियतामस्य संस्कारो, इस मृत रावण के शरीर का जो तुम्हारे राक्षस विधि के द्वारा संस्कार किया जाता हो, तुम उसी प्रकार से करो। और ममाप्येष यथा तव, और यह रावण मरने के पश्चात उसी रूप में है, मैं इसको वही मानता हूँ। हे विभीषण, जो तुम इनको मानते हो, अगर तुम अपने भ्राता के रूप में इनको मानते हो तो मुझे भी इनको भ्राता मानने में कोई भी समस्या नहीं है। ये राम की उदारता है।
और भी भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त कर लिए तो लक्ष्मण को बुला के कहते हैं, वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत चर्चा हुई है और वहाँ पर कह दिया, यद्यपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, कि हे लक्ष्मण, यद्यपि ये लंका स्वर्णमयी है किंतु न मे लक्ष्मण रोचते, लेकिन हे लक्ष्मण यह लंका हमको अच्छी नहीं लगती है। क्या कारण है? जब इतना धन वहाँ पर है और सोने की लंका है, स्वर्णिम लंका है, तो भगवान राम का मन वहाँ पर क्यों नहीं लग रहा है? तो भगवान राम ने, हमारे आपके आराध्य राम ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि हमको अच्छी क्यों नहीं लग रही है लंका। तो कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, क्योंकि जननी और जन्मभूमि अर्थात माँ जिसने जन्म दिया है और जिस स्थान पर जन्म हुआ है उस स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो भगवान राम ने ऐसा संदेश प्रदान किया कि जिनके मार्ग पर चलकर किसी का भी जीवन सार्थक हो जाता है। एक उन्होंने व्यवस्था बना दिया कि माता पिता प्रकट देवता हैं और इनकी सेवा की जानी चाहिए। ये इस बात से संकेत प्राप्त होता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि अगर कोई स्वर्ग भी प्रदान कर दे तो जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। इस प्रकार से अत्यंत हर्ष के साथ मैं अपनी बात को अभी कहा हूँ और अंत में राम का नाम लेकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता मैया की जय, बोलिए सरजू मैया की जय, बोलिए मोक्षदायिनी नगरी श्री अयोध्या जी की जय, बोलिए सभी भक्तों की जय, बोलिए सभी सनातनियों की जय। जो वहाँ पर कल पहुँच जाएंगे उनकी भी जय, जो आगे भी श्रद्धा भाव से जाएंगे उनकी भी जय हो। अंत में इतना कहेंगे कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हर 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 महादेव।